सबको प्रसन्न रखना मुश्किल है। एक किसान के पास एक टट्टू था। एक दिन वह अपने बेटे को साथ लेकर टट्टू बेचने के लिए मेले की ओर चला। मज़े की बात यह थी कि किसान पैदल चल रहा था। किसान को बेटा भी पैदल चल रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें 3-4 लड़के मिले जो मेले से लौट रहे थे। किसान और उसके बेटे को पैदल चलते देखकर उन लड़कों में से एक ने अपने साथियों से हंसते हंसते कहा, ओह कितने बुद्धू हैं, ये दोनों खुद पैदल चल रहे हैं और टट्टू को खाली लिए जा रहे हैं। चाहे तो मज़े से टट्टू पर चढ़कर मेले में जा सकते हैं। तुमने और भी कहीं देखे हैं ऐसे बुद्धू? लड़के की ये बात सुनकर किसान ने अपने बेटे को टट्टू पर बैठा दिया और वह खुद टट्टू को हाँकता हुआ उसके पीछे पीछे चलने से एक बूढ़ा आग बबूला होकर किसान के बेटे से बोला, अरे मूर्ख, नीचे उतर, जवान हो, तगड़ा है, फिर भी मज़े से टट्टू पर लदा है और बेचारे बूढ़े बाप पैदल चल रहा है। तुझे शर्म नहीं मालूम होती? चल उतर नीचे, टट्टू पर बाप को सवार होने दे। यह सुनते ही किसान का बेटा टट्टू से नीचे उतर पड़ा और अपने पिता से बोला, बूढ़े बाबा ठीक ही कहते हैं, टट्टू पर आप सवार हो जाइए। बस किसान टट्टू पर बैठ गया और बेटा उसके पीछे पीछे पैदल चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ स्त्रियां मिली जो अपने बच्चे को मेला दिखाकर लौट रही थीं। उनमें से एक स्त्री अपनी किसी साथनी से बोली, देखो तो बहन, यह बूढ़ा कितना निर्दयी है, इसमें जैसे शर्म का नाम ही नहीं है। यह तो बड़े मज़े से टट्टू पर सवार है और बेटे को ऐसी धूप में पैदल घसीट रहा है। हाय हाय, टट्टू के पीछे दौड़ते दौड़ते बेचारे लड़के का मुंह किस तरह सूख गया है। अब किसान क्या करता? उसने अपने बेटे से कहा, आ तू भी मेरे पीछे सवार हो जा। बेटा फौरन बाप के पीछे सवार हो गया। इस प्रकार दोनों बाप बेटा टट्टू पर चढ़कर आगे बढ़ी ही थे कि सामने में एक बाबा जी आ निकले। बाबा जी पहले आंखें फाड़ फाड़ कर घूरते रहे, फिर मुंह बनाकर बोले, अरे भाई, यह किसका टट्टू पकड़ लाए? किसान ने उत्तर दिया, टट्टू तो बाबा जी हमारा है। क्या क्या बात है? बाबा जी बिगड़ कर बोले, यह टट्टू तुम्हारा है? शर्म नहीं आती? जब तुम दोनों इस पर इस तरह लगे हो, इसकी जान ले लोगे तो कौन मानेगा कि टट्टू तुम्हारा है? इस पर किसान बेटे सही टट्टू से नीचे उतर पड़ा और उसने बाबा जी से पूछा, बताइए अब हम लोग क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, सीधी सी तो बात है, जिस तरह तुम इस पर लटक कर आए हो उसी तरह इसे अपने कंधों पर लाद कर ले जाओ, तो हम भी जाने कि यह टट्टू तुम्हारा है। यह कहकर बाबा जी तो लंबे हुए मुसीबत में पड़ गए। वे दोनों बाप बेटे, उन्होंने पहले तो टट्टू के चारों पैर रस्सी से कसकर बांधे और उनके बीच में एक मजबूत लकड़ी के सहारे टट्टू को अपने कंधों पर लाद कर आगे बढ़े। टट्टू इससे कष्ट में पड़ा तो लगा ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने। रास्ते में एक नदी पड़ी थी जिस पर पुल बना हुआ था। उस समय पुल पर लोगों का अच्छा खासा जमाव था। जब उन्होंने देखा कि दो आदमी लकड़ी के सहारे जिंदा टट्टू को अपने कंधे पर लादे चले आ रहे हैं तो वे बहुत चकराए। फिर बस उन्हीं की ओर दौड़ पड़े और लगे ज़ोरों से तालियां पीटने। लोगों को यह शोरगुल सुना तो टट्टू और भी भड़का और लगा जान तोड़कर छटपटाने। आखिर उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी तड़ाक से टूट गई और वह धम से पुल के नीचे नदी में जा गिरे और गिरते ही मर गया। बेचारा किसान वहीं पुल पर माथा थाम कर बैठ गया और आंसू बहाते बहाते कहने लगा, हाय हाय, मैंने तो सबको प्रसन्न रखना चाहा, परंतु कोई प्रसन्न नहीं हुआ। उल्टे मुझे ही इतना दुख उठाना पड़ा और अपने टट्टू से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।